बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सैयदना अयूब अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के पैगंबर थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनको माल दिया, औलाद दी, हत्ता कि हर तरह की नेमतें दी थीं। शैतान कहने लगा कि इनकी सारी इबादतें इसलिए हैं कि इनको दुनिया का मालो मता मिला हुआ है, जरा लेके देखें तो फिर पता चले। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इज़्न से इनका जितना माल था वो सारे का सारा किसी वजह से जाया हो गया। कहने लगा औलाद तो है, ऐसी बीमारी आई कि इनकी जितनी औलाद थी वो सारी की सारी इनकी आंखों के सामने फौत हो गई। शैतान कहने लगा सेहत तो है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनके जिस्म पर चीचक के दानों की तरह के दाने निकाल दिए, हत्ता कि इनकी जुबान और आंखों के सिवा पूरा जिस्म इन दानों से भर गया। वो दाने इतने बड़े जख्म बन गए कि इसमें कीड़े भी पड़ गए। मुफस्सरीन ने लिखा है कि इस बीमारी में 18 साल गुजर गए और हर दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से इनके सब्र की वजह से इनके दर्जात बुलंद होते, जुबान से शिकवा और शिकायत की कोई बात ना निकली। हत्ता कि अगर कोई कीड़ा जिस्म के जख्म से गिरता था तो वो उसको भी उठाकर वापस रख देते थे। जब मेरे जिस्म को अल्लाह ताला ने तेरी गज़ा बनाया तो तू नीचे क्यों गिर रहा है? 18 साल के बाद शैतान परेशान हुआ कि ये तो अल्लाह ताला के ऐसे मुकर्रब बंदे हैं कि इतनी आजमाइशों में भी अपनी जुबान से कोई बेसब्री या नाशुक्री का लफ्ज नहीं निकाला। शैतान को परेशान देखकर उसके चेलों ने इसे कहा कि मियाँ, तुमने जिस तरह इनके जद्दे अमजद को भूल में डाला था, क्यों ना हम इन पर वही गुर आजमाएं। चनाचा वो इनकी बीवी के पास एक हकीम और तबीब की शक्ल में गया और कहने लगा, देखो मैं तुम्हें एक बात बताने के लिए आया हूं ताकि तुम्हारे मियाँ को सेहत हासिल हो जाए। वो खुश हुई। हर बीवी चाहती है कि खामद को सेहत मिले। कहने लगा कि इसका इलाज मेरे पास मौजूद है, मगर मेरे यहाँ दस्तूर ये है कि जैसे तुम अर्श के खुदा को सजदा करते हो, एक दफा मुझे भी सजदा कर लो तो मैं एक ऐसा इलाज आजमाऊंगा कि तुम्हारा खामद सेहतमंद हो जाएगा। बीवी ने सुना तो खामोश हो गई। कहने लगी कि मैं इनके पास जाऊंगी और उनसे पूछूंगी। चनाचा तफसीर में लिखा है कि वो आपके पास आई और इसने आकर पूछा। हजरत अयूब अलैहिस्सलाम को बड़ा गुस्सा आया और फरमाया, तूने उस वक्त उस मरदूद को क्यों ना कहा कि तू शैतान है? ये क्यों कहा कि मैं पूछ कर बताऊंगी? अगर अल्लाह ने मुझे सेहत दी तो मैं तुझे 100 कोड़े लगाऊंगा कि तूने ईमानी गैरत का मुजाहरा क्यों ना किया और ऐसे शैतान मरदूद को उस वक्त मुंह पर जवाब क्यों ना दे मारा। आपका जवाब सुनकर शैतान और नाउमीद हो गया। सोचने लगा कि 2-4 साल और इसी तरह गुजरें तो हो सकता है ये बीमारी से परेशान हो जाएं। एक दिन इसने क्या सुना कि हजरत अयूब अलैहिस्सलाम दुआ मांग रहे थे कि ए अल्लाह, मेरी जिंदगी का जो वक्त गुजरा तो गुजर गया, जब यह बीमारी और गम तेरी ही तरफ से है तो अगर मुझे 100 साल की जिंदगी भी दे देंगे तो मैं 100 साल भी इसी हाल में आपको फरामोश नहीं करूंगा। जब शैतान ने यह सुना तो वो कहने लगा कि वाकई ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के वो मुकर्रब बंदे हैं कि जिनके ऊपर कोई दाव नहीं चल सकता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फिर अपने इस प्यारे नबी को सेहत दी। बीमारी की हालत में बीवी को कहा था कि 100 कोड़े लगाऊंगा, लिहाजा अब बात भी पूरी करनी थी। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनकी बीवी के ऊपर रहम खाया और हजरत अयूब अलैहिस्सलाम से कहा कि तुम दरख्त की छोटी छोटी पक्की पक्की टहनियां मसवाक के बराबर इकट्ठी कर लो और एक 100 को बांध कर इसके जिस्म पर एक मर्तबा मारोगे तो 100 कोड़े समझे जाएंगे। यहां से एक बात निकली कि जब परवरदिगार आलम किसी बंदे की गलती और कुताही को माफ करना चाहता है तो रब्बे करीम इसका रास्ता बता दिया करता है। हदीस पाक में आया है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब किसी बंदे की बख्शिश करना चाहता है तो उसके करामल कातिबीन यानी जो फरिश्ते रोजाना नेकी और बुराई लिखते हैं, इनमें से नेकी के फरिश्ते को तो रोज बदलते रहते हैं मगर गुनाह के फरिश्ते को नहीं बदलते, वो वही फरिश्ता रहता है। चनाचा क़यामत के दिन इस बंदे के नामा इमाल में गुनाह तो लिखे होंगे और इन गुनाहों पर गवाही देने के लिए एक फरिश्ता होगा
جبکہ اس کی نیکیوں کی گواہی دینے کے لیے جتنے اس کی زندگی کے دن تھے اتنے ہی فرشتے کھڑے ہوں گے۔ رب کریم فرمائے گا کہ میرے بندے کی نیکیوں پر جب اتنے گواہ ہیں تو میں اس کے گناہوں والے ایک گواہ کو کیسے قبول کر لوں؟ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جاؤ، میں نے بندے کو معاف فرما دیا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کو صحت عطا فرمائی اور اولاد، مال و متاع سب کچھ عطا کیا، اور فرمایا ہم نے اسے صبر کرنے والوں میں پایا۔ میرا کیسا اچھا بندہ تھا جو میری ہی طرف رجوع کرنے والا تھا۔